चुनाव से पहले क्यों रोए केजरीवाल। दिल्ली से जा रही है केजरीवाल की सत्ता। दिल्ली में केजरीवाल अब रोने लगे हैं क्योंकि दिल्ली में हालात पूरी तरह से बदल गए हैं। और तो और दिल्ली में कुछ सीटें ऐसी हैं जो आपका गढ़ कही जाती हैं, लेकिन वहां भी लोग केजरीवाल को गाली दे रहे हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। वैसे तो पूरी दिल्ली में केजरीवाल को चुनौती मिल रही है, लेकिन सबसे ज्यादा आम आदमी पार्टी के सामने गढ़ माने जाने वाले 5 विधानसभा क्षेत्रों में बदलते समीकरणों के चलते कड़ी चुनौती मिल रही है। साल 2020 में इन सीटों को लेकर पार्टी खासी आश्वस्त थी और यहां उसे बड़ी जीत भी मिली। बड़ी जीत का आधार आपके साथ क्षेत्रीय समीकरण भी बने, लेकिन अब की बार इन सीटों पर समीकरण बदले हुए दिख रहे हैं। इस बदलाव का कारण कहीं पर अपनों से घृणा तो कहीं विपक्ष के कद्दावर प्रत्याशियों की चुनौती है। बुराड़ी में आपको बड़ी चुनौती। बुराड़ी विधानसभा सीट पर आप प्रत्याशी संजीव झा को जीत मिली थी। संजीव ने जदयू के शैलेंद्र कुमार को 88,158 वोटों के बड़े अंतर से हरा दिया था। आपके संजीव झा को कुल 1,39,598 वोट मिले थे। वहीं जदयू को 51,440 वोट मिले थे। कांग्रेस के जेएस चौहान को महज 6,750 वोट से संतोष करना पड़ा था। संजीव झा को आपने चौथी बार चुनावी मैदान में उतारा है। कांग्रेस के प्रत्याशी बदले हैं और मंगेश त्यागी को कांग्रेस ने मैदान में उतार दिया है। त्यागी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में भी काम करते हैं। बीजेपी ने यह सीट जदयू को फिर से गठबंधन में दी है। जदयू ने फिर से शैलेंद्र कुमार को प्रत्याशी बनाया है। बुराड़ी सीट पर बड़ी संख्या में पूर्वांचली यानी खासकर बिहारी मतदाता हैं। इस चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस पूर्वांचली मतदाताओं के लिए फ्रंट पर है, जिसके कारण आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार संजीव झा को हार मिल सकती है। ओखला में पूरी तरह बदल गया समीकरण। 2020 चुनाव में ओखला सीट पर दिल्ली की दूसरी सबसे बड़ी जीत थी। आपके प्रत्याशी अमानतुल्लाह खान ने बीजेपी के ब्रह्म सिंह को 71,827 के बड़े अंतर से हराया था। आम आदमी पार्टी के अमानतुल्लाह खान को कुल 1,30,367 वोट मिले थे। वहीं बीजेपी के ब्रह्म सिंह को 58,540 मत मिले थे। इसके पहले 2015 चुनाव में भी अमानतुल्लाह खान यहां से जीतकर विधायक बने थे। 2020 में कांग्रेस के प्रत्याशी परवेज हाशमी तीसरे नंबर पर 5,123 वोट पाकर रहे थे। ओखला विधानसभा क्षेत्र में मुसलमान मतदाता सबसे ज्यादा है। इनकी संख्या करीब 43% है। बीजेपी कांग्रेस ने यहां से प्रत्याशी बदला है और एआईएमआईएम ने भी यहां से दिल्ली दंगों के आरोपी शिफाउर रहमान को टिकट दिया है। शिफाउर रहमान जेल में है। उनकी पत्नी चुनाव की कमान संभाले हुए है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी उनके पक्ष में यहां सभा भी कर चुके हैं। बीजेपी ने मनीष चौधरी को प्रत्याशी बनाया है। वहीं कांग्रेस ने आरिबा खान को प्रत्याशी बनाया। वो पार्षद है। उनके पिता आसिफ मोहम्मद खान 2 बार इस सीट से विधायक रह चुके हैं। ओवैसी के प्रत्याशी उतारने से यहां वोट बंटने की उम्मीद है, जिससे बीजेपी को फायदा होता दिख रहा है और आपको नुकसान हो रहा है। सीमापुरी में भी आपके हार के मिल रहे संकेत। दिल्ली की सीमापुरी सीट पर 2020 के विधानसभा चुनाव नतीजों में राजेंद्र पाल गौतम ने 56,108 वोटों के बड़े अंतर से जीत हासिल की थी। उन्होंने तब लोक जनशक्ति पार्टी के विधायक संतलाल को हराया था। तीसरे नंबर पर कांग्रेस के वीर सिंह धिनांग 7,568 वोट पाकर रहे थे। राजेंद्र पाल यहां पर 2015 और 2020 में लगातार 2 बार विधायक बने थे। राजेंद्र पाल गौतम अब आप में नहीं है, वो कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। इस बार बीजेपी से रिंकू मैदान में है। 2.5 साल पहले वो कांग्रेस में थी। 2 बार कांग्रेस से पार्षद रही। 2022 के निगम चुनाव से पहले वो बीजेपी में आ गई थी, लेकिन चुनाव नहीं जीत पाई थी।
लेकिन इस बार उनका पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। मटिया महल में केजरीवाल के लिए आ सकती है बुरी खबर। मटिया महल में पिछले चुनाव में आपके शोएब इकबाल ने बीजेपी के रविंद्र गुप्ता को 50,241 वोटों से हराया था। शोएब इकबाल को 2020 के चुनाव में कुल 67,282 वोट मिले थे, तो वहीं रविंद्र गुप्ता को मात्र 17,041 वोट ही मिले थे। वहीं तीसरे नंबर पर कांग्रेस के मिर्जा जावेद अली रहे थे, जिनको 3,409 वोट मिले थे। इस बार आपने शोएब इकबाल की जगह उनके बेटे आले इकबाल को प्रत्याशी बनाया है। बीजेपी ने भी यहां से प्रत्याशी बदलते हुए दीप्ति इंदौरा को टिकट दिया है। कांग्रेस ने भी अपना प्रत्याशी बदलकर आसिफ मोहम्मद खान को प्रत्याशी बनाया है। वो 2015 में आपसे विधायक बन चुके हैं और लगातार 5 बार से विधायक रहे शोएब इकबाल को हराया था। इसके बाद शोएब इकबाल ने दल बदलकर 2020 में आपसे चुनाव लड़ा था। इस तरह आसिम आपके लिए चुनाव में चुनौती पेश करने का दावा कर रहे हैं। सुल्तानपुर माजरा में भी होगा बड़ा खेला। पिछले चुनाव में आपके मुकेश कुमार अहलावत ने बीजेपी के रामचंद्र चावरिया को 48,052 वोट से हराया था। मुकेश कुमार को 74,573, तो रामचंद्र को 26,521 वोट मिले थे। वहीं कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही थी। इस सीट पर कभी बीजेपी नहीं जीती है। आपसे मुकेश कुमार फिर मैदान में है। 2020 के चुनाव में इस सीट पर बीजेपी का मत प्रतिशत 10% रहा। बीजेपी ने प्रत्याशी भी बदला है। करम सिंह कर्मा को अपना उम्मीदवार बनाया है। 2020 के चुनाव में बीजेपी ने उन्हें मंगोलपुरी से टिकट दिया था। मंगोलपुरी में करम सिंह आप प्रत्याशी राखी बिरला से चुनाव हार गए थे। सुल्तानपुर में बीजेपी का मत प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है। यहां 2015 के चुनाव में बीजेपी को 13.71% मत मिले थे। 2020 में बीजेपी को 23.65% मत मिले, जिससे इस बार यहां से बीजेपी जीत सकती है। किसकी होगी दिल्ली? दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग को लेकर कुछ घंटे ही बचे हैं। ऐसे में दिल्ली में चुनावी घमासान अपने चरम पर है। आप बीजेपी और कांग्रेस तीनों ही पार्टियां जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। आप पिछले 10 सालों से सत्ता में हैं, लेकिन इस बार उसे कड़ी टक्कर मिलने की उम्मीद है। बीजेपी 1998 से दिल्ली की सत्ता से बाहर है और वापसी की कोशिश में जुटी है। कांग्रेस, जो 2013 में आपसे हार गई थी, अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने के लिए संघर्ष कर रही है। यह चुनाव दिल्ली के लिए बेहद अहम है, क्योंकि यह तय करेगा कि अगले 5 सालों तक दिल्ली की बागडोर किसके हाथ में होगी। आसान नहीं है आम आदमी पार्टी की राह। आम आदमी पार्टी ने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपने काम और मुफ्त बिजली पानी जैसी योजनाओं के दम पर पिछले 2 चुनावों में 67 और 62 सीटें जीती थी। इस बार आपने वादा किया है कि अगर वो सत्ता में वापस आती है तो सभी महिला मतदाताओं को हर महीने 2100 रुपए दिए जाएंगे। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस ने भी इसी तरह के वादे किए हैं, जिससे आपकी मुफ्त योजनाओं की खासियत कम हो गई है। पार्टी को विकास परियोजनाओं को लेकर भी जनता के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। कई मतदाता प्रदूषित पानी और खराब सड़कों से परेशान हैं। इसके अलावा कई आप नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। जनता का गुस्सा और विपक्ष के आक्रामक वादे आपके लिए बड़ी चुनौती बन रहे हैं। बीजेपी बड़ी रणनीति पर कर रही काम। बीजेपी इस चुनाव में न केवल अपनी ताकत पर बल्कि आपके गढ़ वाले इलाकों को निशाना बनाकर भी लड़ रही है। झुग्गी झोपड़ियों और अनधिकृत कॉलोनियों में आपको एक तरफा समर्थन मिलता था, लेकिन इस बार बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं और संघ परिवार के सहयोगी संगठनों के माध्यम से इन क्षेत्रों में पैठ बना रही है। पार्टी आप सरकार पर अपने मुख्य मतदाताओं को पीने का पानी और अच्छी सड़कें जैसी बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने में विफल रहने का आरोप भी लगा रही है। अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही कांग्रेस। अब बात कांग्रेस की भी कर लेते हैं, क्योंकि पिछले 2 चुनावों में 0 प्रदर्शन के बाद कांग्रेस अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है।
उसके नेता और उम्मीदवार अपने खोए हुए मतदाताओं, खासकर अल्पसंख्यकों और दलितों को वापस लाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं और उन्हें कुछ सफलता भी मिल रही है। पार्टी लगभग 2 दर्जन सीटों पर ज्यादा ध्यान केंद्रित कर रही है और इन क्षेत्रों में समर्थन वापस पाने के लिए अपने राष्ट्रीय और क्षेत्रीय नेताओं के माध्यम से आक्रामक प्रचार कर रही है। कांग्रेस के सामने क्या चुनौती? पार्टी के सामने मतदाताओं को यह समझाने की चुनौती है कि वह आप और बीजेपी का एक बेहतर विकल्प हो सकती हैं। पार्टी के समर्थक भी मानते हैं कि पिछले चुनाव में सिर्फ 4.5% वोट शेयर से भले ही पार्टी का प्रदर्शन बेहतर हो, लेकिन सीटें जीतना एक अलग चुनौती है। मतदाताओं, समर्थकों और यहां तक कि कई उम्मीदवारों में आत्मविश्वास की कमी इस चुनाव में भी पार्टी की संभावनाओं के लिए नुकसानदेह साबित हो रही है। दरअसल ये चुनाव दिल्ली के भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। कौन सी पार्टी दिल्ली की सत्ता पर काबिज होगी, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करिए।